Hello guys, today I am back with another interesting cue card named as Describe an interesting conversation you had with your friend. So ऐसी कोई भी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन जो कभी भी आपने अपने किसी फ्रेंड के साथ की हो, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे क्यूज़ हैं हु यू स्पोक विद, किसके साथ आपने वो कन्वर्सेशन की थी। सेकंड, वेयर यू वर, मतलब प्लेस कौन सी थी, आप कहाँ पे थे, फ़ोन पे थे या इन पर्सन आप बात कर रहे थे, ठीक है। एंड थर्ड क्यू है व्हाट द कन्वर्सेशन वाज अबाउट, और जो कन्वर्सेशन थी वो किस चीज़ के बारे में थी। एट द लास्ट एक्सप्लेन व्हाई यू थिंक इट वाज इंटरेस्टिंग, एंड लास्ट पे आपने एक्सप्लेन करना है कि ये इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन क्यों थी। ओके सो सबसे पहले बच्चे हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। हर एक क्यू कार्ड की एक छोटी सी इंट्रोडक्शन होती है, ठीक है। सो उससे क्या होता है, हमारे क्यू कार्ड की जो लेंथ होती है वो थोड़ी सी और बढ़ जाती है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। वेल, आई एम अ चैटर बॉक्स ऑलवेज बीन बिजी टॉकिंग अबाउट वेरियस स्टफ, मतलब मैं एक बहुत ही चैटर बॉक्स जो हर वक्त मतलब बोलता ही रहता है, जो हर वक्त बोलने वाला इंसान हो, ठीक है, बातें करने वाला, उसको हम चैटर बॉक्स बोल देते हैं। सो ऑलवेज बीन बिजी टॉकिंग अबाउट वेरियस स्टफ, मतलब हमेशा किसी न किसी तरह के स्टफ़ के बारे में मैं बात करता रहता हूँ, ठीक है। दो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर जस्ट बीट अबाउट द बुशेस, येट देयर इज़ अ टाइम आई हैड अ रियली इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन विद वन ऑफ माई सीनियर कम बेस्ट फ्रेंड्स राजवीर। हालांकि ज़्यादातर जो मेरी बातें होती हैं वो जस्ट इधर उधर की बातें होती हैं। बीट अबाउट दी बुशेस एक ईडियम है, ठीक है। येट देयर इज़ अ टाइम, फिर भी एक टाइम है, मतलब टाइम है जब मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन की थी। किसके साथ? मेरे एक सीनियर कम बेस्ट फ्रेंड राजवीर के साथ। मतलब राजवीर नाम की मेरी एक सीनियर थी और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड भी थी, ठीक है। उसके साथ मेरी एक कन्वर्सेशन हुई थी। सो लेट्स मूव ऑन आवर सेकेंड क्यू, हु यू स्पोक विथ। एज आई मैंशनड अर्लियर, शी वॉज नन अदर देन माई फेवरेट सीनियर कम बेस्ट फ्रेंड राजवीर। जैसे कि मैंने मेंशन किया है, वो और कोई नहीं बल्कि मेरा जो फेवरेट सीनियर थी और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी थी राजवीर, वही है, ठीक है। She had been teaching us as our tuition teacher too. वो हमें as a tuition teacher भी टीच किया करती थी, ठीक है, थ्रू आउट our BTech टाइम, जब मैं BTech कर रहा था। She was really nice to me, मतलब उसका बिहेवियर मेरे साथ बहुत ही नाइस था, ठीक है। सो इसके आगे बच्चे जो हमारा क्यू है, एक्चुअली ये दो क्यूज हैं जो मर्ज की हुई हैं, ठीक है। लाइक वे यू वर एंड व्हाट द कन्वर्सेशन वाज अबाउट, आप कहाँ थे और कन्वर्सेशन किस टॉपिक के बारे में थी, ठीक है। सो इसको हम कैसे शुरू करेंगे। एज आई विल रिमेंबर इट वाज 3 years ago when we were conducting some science experiments at the institute। जैसे कि मेरे को क्लियरली याद है, 3 साल पहले की बात है जब हम कुछ साइंस के एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके देख रहे थे हमारे इंस्टीट्यूट में, ठीक है। आई फिनिश्ड माई एक्सपेरिमेंट क्वाइट अर्ली, मैंने अपना एक्सपेरिमेंट काफ़ी जल्दी फिनिश कर लिया था। इन द मीन टाइम, उसी समय दौरान, आई हैड अ डाउट ऑन सम टॉपिक्स related to latest discoveries on science like wormhole, time travel and all। उसी समय दौरान मेरे दिमाग में कुछ डाउट्स थे कुछ टॉपिक्स को लेके, लाइक लेटेस्ट डिस्कवरीज हुई थी जो साइंस में, ठीक है, वर्म होल्स के ऊपर, टाइम ट्रेवल्स के ऊपर एंड ऑल, ठीक है। सो आई स्टार्टेड आस्किंग माई फ्रेंड राजवीर। आई जस्ट आस्क्ड वन क्वेश्चन बट she held the conversation and shared a number of other amazing discoveries of science and technologies। मैंने हालांकि सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा था, बट उसने क्या किया, कन्वर्सेशन को हेल्ड करके रखा और मेरे साथ और भी नंबर ऑफ अमेजिंग डिस्कवरीज
जो साइंस में टेक्नोलॉजीज में हुई थी वो शेयर की। इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड अबाउट द टेस्ला कार फ्रॉम माई फ्रेंड। ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने टेस्ला कार के बारे में सुना था अपनी फ्रेंड से। अ कार दैट इज़ कम्प्लीटली ड्राइवरलेस, ऐसी कार जो कम्प्लीटली ड्राइवरलेस थी, मतलब बिना ड्राइवर के भी वो ड्राइव कर सकती थी ऑटोमेटिकली। सो इलेक्ट्रिकल fully automatic car it was. Moreover, she also shed a light on genetic modifications and engineering. यही नहीं बट उसने जो जेनेटिक मॉडिफिकेशंस की जाती हैं, लाइक कोई बच्चा है या कोई इंसान है उसकी आई साइट वीक है, पेरेंट्स है बट वो चाहते हैं उनके बच्चे में ये डिफेक्ट ना आ जाए, लाइक ये इनहेरिटेड बन जाता है, ठीक है। सो जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके हम ऐसे बच्चे, ऐसे उनका डीएनए चेंज कर सकते हैं, लाइक उनमें कोई बीमारी नहीं होगी, उनमें कोई डिफेक्ट नहीं होगा। लाइक अभी रिसेंटली रिसर्च हुई थी जब वो क्या कर रहे थे, ऐसी मतलब जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे थे जिससे इंसान की जो आई साइट है वो डबल हो जाए, प्रॉपर क्लियर विजन वो अचीव कर पाएँ, ठीक है। So it is a field in which a person's DNA can be modified for having the potential to fight all those deadly diseases. I felt that it is the best time to ask all other my remaining doubts and I did the same. So मैंने फील किया कि यही बेस्ट टाइम है जी, अब मेरे को सारे जो मेरे ना कुछ और बचे खुचे डाउट्स हैं वो भी पूछ लेने चाहिए। सो मैंने वैसे ही किया। Furthermore, she also elaborated on Einstein's most difficult theory, the theory of everything. उसने जो आइंस्टीन की मोस्ट डिफ़िकल्ट थ्योरी है, the theory of everything, उसको भी मेरे को elaborate किया क्लियरली, मतलब कैसे चीज़ें रिलेट करती हैं, मतलब सारी चीज़ों की एक प्रॉपर थ्योरी कैसे दी जा सकती है, ठीक है। So I was loaded with knowledge provided by her that I was not aware of. So मैं completely loaded out हो चुका था, इतनी नॉलेज मिली मेरे को जो मेरी फ्रेंड के द्वारा मुझे प्रोवाइड की गई थी, जिसके बारे में मैं पहले अवेयर भी नहीं था, ठीक है। Even she recommended me some books where I could get exposure to space exploration, ठीक है। उसने मेरे को कुछ और भी अच्छी बुक्स रेकमेंड की जिनको रीड आउट करके मैं स्पेस के रिलेटेड जो भी एक्सप्लोरेशंस एंड डिस्कवरीज हुई हैं उनका एक्सपोजर ले सकता था, ठीक है। सो ये रही हमारी नेक्स्ट क्यूज। सो एट द लास्ट, व्हाई यू थिंक इट वाज इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन, कि आप क्यों सोचते हो, ऐसी क्या वजह है कि आपको लगता है कि जी ये एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन थी। सो उसके भी कुछ रीजंस हैं जिनको हम इसमें लास्ट में कंक्लूजन भी निकालेंगे और उनको डिफाइन भी करते हैं। लाइक एंड ऑफ कोर्स इट वाज एन एंथ्रॉलिंग कन्वर्सेशन फॉर मी। एंथ्रॉलिंग का भी मीनिंग सेम होता है, इंटरेस्टिंग, फैसिनेटिंग, अम्यूजिंग एंड ऑल, ठीक है। सिंस आई गॉट प्लेंटी ऑफ नॉलेज स्पेशली ऑफ द फील्ड इन विच आई एम इंटरेस्टेड, बहुत ही एंथ्रॉलिंग कन्वर्सेशन थी क्योंकि मैंने बहुत ही नॉलेज, स्पेशली कैसी नॉलेज, वो फील्ड की जिसमें मैं बहुत इंटरेस्टेड था, स्पेस एंड डिस्कवरीज एंड ऑल के बारे में, ठीक है। मोरओवर हर टोन वाज लाइक अ फ्रेंड टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, ठीक है। मतलब उसकी जो यहाँ पे हराना था, इट्स अ मिसटाइप, सॉरी। लाइक मोरओवर उसकी जो मतलब टोन थी वो कैसे थी, जैसे कोई फ्रेंड मतलब टॉक कर रहा होता है अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है। दिस वाज अ कन्वर्सेशन दैट इग्नाइटेड माई इंटरेस्ट इन ऑटोमेशन एंड स्पेस फिजिक्स। ये वैसी कन्वर्सेशन थी, मतलब इतनी इंटरेस्टिंग थी, इसने ना इग्नाइट अप कर दिया, मुझ में वो इंटरेस्ट डाल दिया, ठीक है, ऑटोमेशन के फील्ड में और स्पेस फिजिक्स में। इवन इसलिए मैंने कुछ कोर्सेज भी किए, मतलब थोड़ा सा आप एड अप कर सकते हो कि मैंने ये कोर्स किया, अदरवाइज इट्स फाइन। टू सम अप दिस conversation was quite fascinating too because it was my first time when somebody talked to me about the topics which most people avoid conversing about. मतलब अगर मैं सम अप करूँ तो जो कन्वर्सेशन हम दोनों में हुई वो बहुत ही फैसिनेटिंग थी, क्योंकि
ये पहला टाइम था जब किसी इंसान ने मेरे से उन टॉपिक्स पे बात की जिन टॉपिक्स पे लोग बात करने को अवॉइड करते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल इसको सिली, स्टूपिड एंड ऑल ये समझ के इग्नोर कर देते हैं, मतलब जो वो क्वेश्चन थे. सो दैट वाज मतलब दैट्स द रीज़न व्हाई दिस कन्वर्सेशन वाज very fascinating and outstanding for me. So that's how you can answer this Q. I hope you enjoyed this video, and it's my humble request, please subscribe my channel and also press the like button and also do one comment so I can get a fully motivation from your side. Thank you.